हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और ऐसा विषय जिसकी मुझे ज़रूरत महसूस हो रही थी और शायद आपको भी हो रही थी। समाज के अंदर जो आज एक परिवारों के अंदर जो एक विघटन सा देखने में आ रहा है और हर व्यक्ति उलझा हुआ सा महसूस होता है। उसमें चाहे वयस्क हो, चाहे हमारा यूथ हो, चाहे छोटे बच्चे क्यों ना हो, उसमें स्त्री हो, पुरुष, कोई भी वर्ग हो, सभी लोग एक उलझन के अंदर फंसे हुए हैं। उस उलझन के अंदर कैसे निकलेंगे? सोचते सब हैं कि कैसे निकला जाए, और वो ऐसी जगह सलाह ले लेते हैं जहां वो शायद उस उलझन से निकलते कम है और उलझ जाते हैं। तो हमने इसी तथ्य को लेकर ये वीडियो बनाने की कोशिश करी कि हम उस विषय पर चर्चा करें जिस वजह से सोसाइटी में, समाज में, परिवार में एक उलझन सी बनी हुई है। हर व्यक्ति घुटन सा महसूस करता है। एक शायर की पंक्तियां भी हैं जिसमें ये कहा गया कि इस शहर में हर व्यक्ति एक उलझन से भरा हुआ है। उलझन, उसके अंदर एक घुटन सी है, घुटन महसूस करता है वो व्यक्ति। क्यों अपराध बढ़ रहे हैं? क्यों सोसाइटी में ये कहा जाता है कि बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते? क्यों हर व्यक्ति उग्र हो गया है? रोड रेस की घटनाएं होती हैं, क्यों होती हैं? अन्य अपराध हो रहे हैं, क्यों होते हैं? चोरी, डकैती, छीना झपटी, ये क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे एकमात्र कारण है कि व्यक्ति स्वयं को पहचानना भूल गया है। स्वयं को पहचानने में उसने नजरअंदाज कर दिया है, और ना ही उसे कोई बताता है कि उसे अपने आप को जानना है, पहचानना है। उससे कोई उसको गाइड नहीं करता, जिसकी वजह से व्यक्ति उलझ रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी आयु का हो। तो हमें यहां पर ये चर्चा करेंगे क्यों और कैसे निकला जाए। क्यों? क्योंकि सबसे पहला कारण है कि हम एक ऐसी संगति अपने आप क्रिएट करते हैं जिसमें हम उलझ जाते हैं। संसार को देखते हुए, संसार की बात मानते हुए हमारे अंदर उलझनें पैदा हो गई हैं। संसार के अंदर इतने सारे संसाधन हैं, उनका व्यक्ति उपयोग करना चाहता है कि मैं उपयोग करूं, मेरे पास भी हो, कार हो, बंगला हो, नौकर चाकर, अच्छा मेरे पास गोल्ड हो, ये मेरा बैंक बैलेंस हो। ये विचार जब बन जाता है तब व्यक्ति अपराध के क्षेत्र में आता है। क्यों? क्योंकि सफलताएं सबको नहीं मिलती, साधारण जिंदगी में सफलताएं नहीं मिलती। इसके पीछे एक अन्य कारण है क्यों नहीं मिलती। प्रयास तो सब करते हैं लेकिन सबको सफलता नहीं मिलती, और जब सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति उसको तो प्राप्त करना चाहता है, जो सुख सुविधाएं उसके दिमाग में है या उसके सामने दिखाई देती हैं, उनको तो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो उसको एक सही तरीके से उस तक नहीं पहुंच पाता। इसके लिए वो अपराध का क्षेत्र अपनाता है। उसके पीछे मूल कारण है कि वो व्यक्ति ऐसी संगति के साथ रहना शुरू कर देता है, ऐसी संगति प्राप्त करता है जिसमें वो अपराध के क्षेत्र में चला जाता है। चिंतन, व्यक्ति का चिंतन, उसका स्वयं अकेले जो स्वयं का चिंतन होना चाहिए वो नहीं कर पाता। हर वक्त संग के पीछे भाग रहा है। आज उसका संग करूं, आज उसका संग करूं, आज उस गोष्ठी में जाऊं, आज उस महफिल में जाऊं, और नहीं, कोई महफिल नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपने मोबाइल पे ही पूरी महफिल जमा के बैठ जाता है। नेट की इतनी सुविधा है कि वो पूरी महफिल अपने मोबाइल में लगा के बैठ जाता है। इसकी वजह से वो उलझ जाता है, उसको सुविधाएं कम और परेशानियां ज़्यादा मिलती हैं, जिसकी वजह से बलात्कार, मैंने पहले भी बोला, छीना झपटी, लूट खसोट, ये सारे अपराध वो करता है। एकमात्र कारण है कि व्यक्ति, देखिए इंडिविजुअल देखिएगा, एक व्यक्ति अपने माता पिता से जो कह पाता है अपने बच्चों से नहीं कहता, अपने बच्चों से जो कहता है वो अपने दोस्तों से नहीं कहता, जो दोस्तों से कहता है वो पत्नी से भी नहीं कह पाता। हर एक से अलग एक संबंध बना के बैठ गया, हर एक के अलग के साथ एक घुटन बना के बैठ गया है, जिसकी वजह से वो उलझ गया। और उलझने के कारण क्या है? उसके ऊपर वो चिंतन जो है अपने आप से करता है, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, और नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऐसे लोगों की सलाह लेता है जो वास्तव में वो भी उलझे हुए हैं उसके अंदर। तो जीव, मनुष्य
व्यक्ति जब वो अंदर की बात, अपने मन की बात किसी को कह नहीं पाता तो वो फिर अन्य अन्य मार्ग अपनाता है, जिसमें एक और कारण भी है कि वो आत्महत्या की तरफ बढ़ जाता है, सुसाइड करने की तरफ बढ़ जाता है, उग्र हो जाता है। अगर वो सुसाइड नहीं करेगा तो उग्र हो जाएगा, ऐसा मानेगा कि मुझे समाज ने मुझे ये नहीं दिया, मैंने इतना किया, वो किया, मुझे बदला लेना चाहिए। वो बदले की भावना से एक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सोसाइटी में एक विघटन पैदा हो रहा है, परिवारों में विघटन पैदा हो रहा है, परिवारों में घुटन महसूस की जा रही है। एक बच्चा हो, एक पुरुष हो, एक स्त्री हो, वो परिवार में रहते हुए भी घुटन महसूस करते हैं। क्यों? कारण कि उसकी संगति गलत है, उसका संग गलत है, और वो गलत संगति में बैठ के अपने प्रश्नों के उत्तर खोजता है। इसी के लिए आज देखिए नशे की प्रवृत्ति किस तरह बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सोचता है कि शायद नशा करने से मैं उन परेशानियों से, उस उलझन से, या वो जो चीज मुझे प्राप्त नहीं हुई, शायद मैं उसके और करीब चला जाऊंगा, उन परेशानियों से निकल पाऊंगा। वो नशे का संग करता है। नशे की मात्रा इस कदर समाज में बढ़ गई कि नशे का संग करने से उसे गलतफहमी पैदा हो गई। मैं यहां पे एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि व्यक्ति, जो मैंने पहले ही बोला, जो औरों से कर पाता है, ऐसी भी बहुत सारी बातें होती हैं व्यक्ति के जीवन में जो स्वयं के पास होती हैं, वो किसी से शेयर नहीं करता, किसी से नहीं बताता, और वो जो नहीं बताता, वो जो बात उसके नहीं बताने की होती, वो किसी से नहीं बताता, भले ही वो उसका कोई भी कितना प्रिय हो, वो फिर भी वो बातें अपने पास रखता है, और वही बातें उसकी वो घुटन होती है जो उसको नकारात्मक बनाती है, सकारात्मक से नकारात्मक नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है, धकेल देती है उधर। और उसका सीधा रिफ्लेक्शन क्या पड़ता है कि वो नेगेटिव तरीके से एक्ट करना शुरू करता है, सोसाइटी में हो, चाहे घर में हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो। व्यक्तिगत जीवन में नेगेटिविटी भर जाएगी तो वो सफाई से परहेज करेगा, गंदगी से प्रेम करने लगेगा, ज्यादा अपने आप को मेंटेन नहीं करेगा, ये वो, इस तरह की नेगेटिविटी व्यक्ति को डाउनफॉल पे ले जाती है, पतन हो जाता है। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात आज के हमारे इसका मकसद यही है कि हमें अपने पास ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जहां वास्तव में हमें विश्वास हो कि ये मेरे को एक सलाह देंगे, मेरे को मेरे करीब, मेरी उलझनों को निकलने में मेरी सहायता करेंगे। हमने क्या मान लिया है कि हमारी उलझनें हम उसी को बताएंगे जो हमारी धन से मदद करेगा। ऐसा सोसाइटी में आज सोच बन गई है कि जो हमारी धन से मदद करेगा केवल वही हमारा है, वही हमारा प्रिय है, और कोई हमारा प्रिय नहीं है। नहीं, मैं एक तथ्य रख दूं कि राशन की दुकान में शराब नहीं मिला करती, सोने की दुकान में आप सब्जी खरीदने नहीं जा सकते, गोल्ड की दुकान में आप सब्जी नहीं मांग सकते जाके कि सब्जी दे दो, है कि नहीं? मेडिकल स्टोर में जाकर आप भोजन नहीं मांग सकते। ये विपरीत कार्य हैं सब। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हम संग किसका कर रहे हैं। क्या हम संग उन्हीं का कर रहे हैं जो मेरी बुरी आदतों को दूर नहीं कर सकता, जो स्वयं वो बुरी आदतों में पड़ा है? क्या मैं उससे सलाह लूं कि मेरी उलझन को दूर कर? यहां पर मिस्टेक होती है और इस कारण से व्यक्ति और उलझ जाता है। तो हमें क्या करना है, उद्देश्य क्या है यहां पर, कि हमें ऐसे व्यक्ति का संग, ऐसे व्यक्तियों का संग करना है, ऐसे समाज का संग करना है जहां हम इन परेशानियों में ना तो पड़ें, और अगर पड़ भी गए तो वहां से मेरे को एक सही ऊर्जापूर्ण हमें सलाह आए और हम उस पर एक्ट करें और उस परेशानियों से, उलझनों से निकल जाएं, जिसमें हमारे संस्कार जागृत होंगे, संस्कारों को हम स्वीकार करेंगे, हमारे घर में शांति रहेगी, हमारे परिवार में शांति रहेगी, समाज में शांति बनेगी, समाज में भाईचारा बनेगा, मित्रता बनेगी, व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट रहेगा, आनंदित रहेगा। हरे कृष्णा, श्री राधे।